अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चाय पीने से हमारे जिस्म पर कैसे असरात मुरतब होते हैं, चाय पीने के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान हैं। अगर हम चाय पीते हैं तो हमें एक दिन में कितने कप चाय पीनी चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय को इंतहाई शौक़ से इस्तेमाल किया जाता है। इसे अक्सर दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब कहा जाता है। ये गर्म मशरूब बेहतरीन जायके का हामिल होता है, इसीलिए इसे तमाम उम्र के अफराद पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर कुछ लोगों की सुबह तो चाय के बगैर अधूरी होती है। इन्हें मुकम्मल तौर पर बेदार होने के लिए चाय की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गर्मा गर्म चाय का कप पीने से हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। चाय पीने के क्या फ़ायदे हैं। कैंसर के ख़तरे में कमी होती है चाय पीने से। बग़ैर दूध की चाय बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से कैंसर के ख़तरात में नुमायाँ हद तक कमी आती है। बग़ैर दूध की चाय को काली चाय भी कहा जाता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्याह चाय में पाए जाने वाले मुरक्कबात और एंटीऑक्सीडेंट इस जानलेवा बीमारी के ख़तरे में कमी लाने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। कैंसर के ख़िलाफ़ बेहतरीन तिबी फ़वाइद हासिल करने के लिए आइस टी की बजाय गर्म चाय इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि गर्म चाय ज़्यादा मुफीद साबित होती है। चाय हमारी दांतों की मजबूती में भी इजाफ़ा करती है। तिबी तहकीक के मुताबिक चाय में जरासीम कश मुरक्कबात पाए जाते हैं, जो मुंह में कैविटी का बाइस बनने वाले बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकते हैं। अगर चाय को बाकायदगी के साथ मुतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो कैविटीज़ की शिद्दत कम करने में मदद मिल सकती है। ख्याल रहे कि चाय को पीने के बाद दांतों को साफ़ करना ज़रूरी है, तभी दांत मजबूत रह सकेंगे। और चाय दिल की सेहत के लिए भी मुफीद है। मेटाबॉलिज़्म की रफ्तार बढ़ाती है। चाय में मौजूद कैफ़ीन मेटाबॉलिज़्म की प्रोसेस को तेज़ करने के लिए मुफीद समझी जाती है और ये चर्बी को कम करने में भी मददगार है। चाय की मदद से हर रोज़ 100 कैलोरीज़ कम की जा सकती हैं। ताहम तिबी माहिरीन के मुताबिक कैफ़ीन को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना नुकसानदा साबित हो सकता है, इसलिए कैफ़ीन को 300 से 400 मिलीग्राम तक इस्तेमाल करना चाहिए। अगरचे चाय के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन जहाँ हर चीज़ में एतदाल इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, वहीं किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। चाय से हमें बेचैनी और नींद से महरूमी होती है। चाय पीने का सबसे ख़तरनाक नुकसान ये है कि ज़्यादा चाय इंसान को बेआरामी और नींद से महरूमी में मुब्तला कर देती है। एक कप चाय में 14 से 16 मिलीग्राम कैफ़ीन की मिकदार पाई जाती है, जो कि ज़ायद मिकदार में लेना सेहत के लिए मुज़र साबित होता है। ज़्यादा चाय पीने की वजह से इंसान बेचैनी, बेआरामी और नींद से महरूमी में मुब्तला हो जाता है। और अगर आप एक दिन में 2 से ज़ायद कप चाय पीना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप चाय की आदत या चाय की लत में मुब्तला हो जाएंगे। इस कैफियत के बाद आपको रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीने की तलब होना शुरू हो जाती है, जो कि ठीक नहीं है। किसी भी चीज़ की लत में मुब्तला होना इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। उसकी वजह से आपको सर दर्द और किसी चीज़ पर गौर व फिक्र करने में मुश्किलात का सामना होता है। पानी की कमी। ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीना इंसानी जिस्म में पानी की कमी का बाइस बनता है। चाय में मौजूद कैफ़ीन की मिकदार जिस्म की ग़िज़ा से पानी को जज़ब करने की सलाहियत को कम करती है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा चाय सीने में जलन और तेज़ाबियत पैदा कर सकती है। माहिरीन तिब का कहना है कि चाय में मौजूद कैफ़ीन मैदे में तेज़ाबियत बढ़ाने का काम करती है। और अब हम बात करते हैं कि हमें एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चाय पीनी चाहिए। चाय को एतदाल में रहकर पीना ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दिन में 3 से ज़ायद कप चाय पीना सेहत के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है, जबकि स्याह या सब्ज़ चाय को तरजीह देना बेहतर है, जिसमें चीनी को शामिल ना किया जाए तो सेहत को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फ्लेवर टी ज़्यादा प्रोसेस होती है और सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।